Hello everyone, welcome back to my channel Easy Literary Lessons. I am Jyoti Sharma, very grateful to have you here. Friends, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक पोएम पढ़ाई थी, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, है ना। तो आज हम इस वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो भी ज़रूर देखें। और ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो आप एक्सप्लेनेशन वाला देख लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स को रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर्स को रटना नहीं पड़ेगा, आंसर्स इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आप लोग और क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आप इस चीज़ से हेजिटेट मत करना। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि मैं आप लोगों का वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकूं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, है ना। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं हमें, और वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि टू होम इज़ द पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस्ड, ना। ये जो पोएम है किसे एड्रेस की गई है, किसे एड्रेस की गई है? द पोएम इज़ एड्रेस्ड टू द गर्ल्स मदर। अब एक्सप्लेनेशन वाला जब आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बीच बीच में पहले से ही वो बता दिया था आपको कि यहाँ पर किसको एड्रेस की गई है, कौन ऑथर है, कौन स्पीकर है, ये चीज़ें उसमें क्लियर हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, वाई इज़ द गर्ल चाइल्ड किल्ड? बच्ची को या लड़की को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? देखिए, द गर्ल चाइल्ड वॉज किल्ड बिकॉज शी वॉज अ गर्ल एंड ऑल्सो ए सेकेंड गर्ल। कि उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लड़की थी, और लड़की नहीं थी बल्कि दूसरी लड़की थी, यानी जो वो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, उसको वो दूसरी बच्ची थी, उसको ऑलरेडी पहले से एक बेटी और थी। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये वन लाइनर के जो क्वेश्चंस हैं ये देखो 9th स्टैंडर्ड में भी आते हैं, 11th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, सब में आते हैं। और एक चीज़ और है, ये वाली जो पोएम है ना, ये तो बच्चे फर्स्ट क्लास के अंदर भी लगाई हुई है। एक सीबीएसई का, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला है पब्लिकेशन जिसने इसको फर्स्ट क्लास के अंदर भी डाला हुआ है। फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी ये पोएम पढ़ाई जाती है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। इन विच सिटी डज द फिटिसाइड टेक प्लेस? कि कौन सी सिटी है जिसके अंदर ये भ्रूण हत्या जो है वो होती है? तो आप सब अगर वीडियो देखे हुए हैं पहले से तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ गया होगा कौन सा प्लेस है। बॉम्बे, है ना, मुंबई। कि मुंबई है वो जगह जहाँ पर ये सारी घटना घटती है। उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डॉक्टर टेल द मदर दैट रिजल्ट्स इन द डिसीजन ऑफ फेटिसाइड? ठीक है, डॉक्टर क्या बताता है और फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है, कि डॉक्टर उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या बताते हैं, उसकी माँ को क्या बताता है। जो बच्ची की आवाज़ है ना, वो अनवांटेड गर्ल जो है, उसकी उसकी जो आवाज़ है उस पोएम के अंदर, वो क्या कह रही है, वो क्या समझा रही है, वो मैंने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से बताया था। तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे हम। आंसर में लिखेंगे द डॉक्टर्स अनाउंसमेंट दैट द मदर इज़ एक्सपेक्टिंग ए सेकेंड गर्ल। डॉक्टर क्या अनाउंस करता है? डॉक्टर ये बताता है कि वो मदर जो है अब दूसरी बार भी एक बेटी को जन्म देने वाली है। तो इसलिए क्या होता है, वो एक डिसीजन ले लेती है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, यानी वो बच्ची को जन्म नहीं देगी बल्कि वो पेट में पल रही जो भ्रूण है उसको हटवा देगी, उसकी हत्या करवा देगी। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डज द किल्ड फीटस स्मेल ऑफ? वो जो किल्ड फीटस है ना, उसको किस चीज़ की स्मेल आ रही है? मतलब पोएम के अंदर उसने बहुत ध्यान से, मैंने बहुत मतलब जोर दे के बताया था, वो वर्ड है एक कि उसको किस चीज़ की स्मेल आ रही है। देखिए किस चीज़ की स्मेल आ रही है उसको, द किल्ड फीटस स्मेल ऑफ फार्मेल्डिहाइड, है ना, फार्मेल्डिहाइड की उसको स्मेल आ रही है। कि वो जो बताया भी आपको, आप वीडियो में जाना तो आपको पता लगेगा कि मैंने बताया था कि ये एक तरह का एक रसायन होता है जो मतलब डेड बॉडीज़ पे लगाया जाता है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सीन इन द अटॉप्सी रूम। अटॉप्सी रूम क्या है?
वो रूम जिसमें शव का परीक्षण किया जाता है, यानी डेड बॉडीज जो होती है उनमें उनकी काट छाँट की जाती है, वो उसका क्या सीन आता है हमारी पोएम के अंदर, क्या होता है वहाँ पर। मतलब देखिए, इसमें आंसर में लिखेंगे हम, इन द ऑटोप्सी रूम द गर्ल चाइल्ड्स हेड वाज कट अपार्ट एंड इट लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट। कि ऑटोप्सी रूम के अंदर वो जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके हेड के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं और वो कैसे लगने लगती है, ऐसे लगने लगती है जैसे अनार के दाने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि वाई डज द मदर वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले भी करवाया है, सेम आंसर भी लिख सकते हैं आप, इसके आंसर को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं कि क्यों वो छुटकारा पाना चाहती थी उस गर्ल चाइल्ड से। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्यों छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी दूसरी बेटी थी, है ना, उसकी सेकंड बच्ची थी। तो द मदर डज नॉट वांट टू हैव ए सेकंड गर्ल सो शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द गर्ल चाइल्ड। यानी दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, तो आगे चले। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। देखिए आ गया ना। अब आम अगर पोएम होती है ना तो ज़्यादातर के दिमाग में क्या आता है, लिख दो भाई पोइटेस का नाम, लिख दो पोइट का नाम। नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लड़की है, अनवांटेड गर्ल है, वो स्पीकर है। कौन है, अनवांटेड गर्ल। हो गया हमारा ये आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डज द स्पीकर एड्रेस टू। अब जो ये स्पीकर है ना, जो अनवांटेड गर्ल है, किसको एड्रेस कर रही है, किसको एड्रेस कर रही है, अपनी माँ को कर रही है, हर मदर। पहला ही पोएम का वर्ड है मदर, ठीक है, वो आंसर हो गया। चलिए आगे चलिए। हाउ डिड द मदर ड्रेसअप व्हेन शी न्यू अबाउट हर सेकंड गर्ल चाइल्ड। अब माँ अपने आप को कैसे ड्रेसअप करती है जब से ये पता चलता है कि उसको दूसरी भी बेटी होने वाली है। यानी वो जब डॉक्टर के यहाँ जाती है तो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है कि वो क्या पहनती है, ग्रीन ग्रास ग्रीन साड़ी, याद आया होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो, उसके अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, और लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे ही वो आपका वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, द मदर पुट ऑन हर ग्रास ग्रीन साड़ी एंड पुट परिजातक ब्लूजम्स इन हर हेयर। कि माँ जो है वो ग्रास ग्रीन कलर की, यानी हरे रंग की साड़ी पहनती है और अपने बालों के अंदर परिजात, एक फूल है, उसके फूल को अपने बालों के अंदर लगाती है, परिजात के फूल अपने बालों में लगाती है, यानी अच्छे से तैयार होके जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि डू यू फाइंड एनी एविडेंस इन द पोएम दैट शोज द मदर्स लैक ऑफ कंसर्न फॉर हर गर्ल चाइल्ड। तो अगर मैं बात करूँ, हमने पोएम पढ़ी तो शायद आप लोगों को भी ध्यान हो कि पोएम के अंदर कहीं भी कोई लाइन ऐसी नहीं आई थी जिससे हमें लग रहा हो कि बेचारी माँ को भी वही बहुत दुख हो रहा है कि उसकी भ्रूण की हत्या होने जा रही है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। चलिए आंसर में क्या लिखेंगे हम कि द मदर हैड द चाइल्ड सेंट अवे, शी वुड नॉट इवन टच इट और आस्क अबाउट इट, दिस शोज हर लैक ऑफ कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड, है ना। कि वो माँ जो है वो उस बच्ची को दूर भेजना चाहती है, इवन उसको टच भी नहीं किया उसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि उसको कोई कंसर्न नहीं था गर्ल चाइल्ड को लेकर, कोई परेशानी नहीं थी उसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल क्वेश्चन द सोसाइटी। अब ये वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो ये पोएम है ना, ये सोसाइटी के लिए क्या सवाल है, मतलब हमारी नज़र में अगर हम देखें तो भाई सोसाइटी के लिए क्या आया है इसके अंदर। तो देखो आंसर क्या है इसका, द पोएम डिस्क्राइब्स किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन द वूम ऑफ हर मदर। ये पोएम डिस्क्राइब कर रही है इस चीज़ को कि एक माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर ही एक बच्ची को मारा गया है। द मदर एंड द सोसाइटी हैव ए डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड। वही भेद कर रहे हैं, है ना, मतलब वही अपन कह नहीं देते लड़का लड़की में भेद, तो सोसाइटी भी और ये हमारी जो माँ है इसके अंदर वो भी, दोनों का ही एटीट्यूड कैसा दिखा है, ऐसा दिखा है कि वो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट है। हाउ एवरीबडी फील्स हैप्पी, क्योंकि लाइन में भी आया था भाई, सबके फेस पे स्माइल है, आया था ना। हाउ एवरीबडी फील्स हैप्पी ओवर द डेथ ऑफ द गर्ल इज़ ए सैड कमेंट्री ऑन द सोसाइटी। हम तो यही कहेंगे कि भाई सोसाइटी का ये तो हमारे सामने एक बुरा ही पक्ष सामने आया है कि सोसाइटी का, और वेल नोन है, हम लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को, बेशक एक्सेप्ट ना करें लेकिन सभी जानते हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सोच तो पहले से बदली है, लेकिन फिर भी मेंटेलिटी यही है कि गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए किसी को। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट वाज नॉट द गॉड्स विल। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गॉड्स विल, भगवान की इच्छा क्या नहीं थी। अब ये तो समझ में आ रहा है, जब वो अपने भ्रूण की हत्या करवा रही है तो एक डॉक्टर से करवा रही है, भाई नेचुरल तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, गॉड्स की विल क्या होगी कि इट वाज नॉट द गॉड्स विल टू अलाउ द ब्रूटल किलिंग ऑफ ए चाइल्ड।
भाई भगवान कभी नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे का छोड़ो, भगवान कभी किसी का इस तरीके से मतलब मारने के लिए किसी को नहीं बोलेगा। विच वाज स्टिल अनबोर्न, जो अभी जन्मी भी नहीं है। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड विल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, कि भगवान कभी भेद नहीं करता लड़का या लड़की में, मेल फीमेल में कभी भेद नहीं करता भगवान। वही 2 हाथ 2 पैर आँख नाक दिमाग सब कुछ औरतों को भी देता है, वही आदमियों को भी देता है। भगवान की तरफ से कोई भेद नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गर्ल कंपेयर्स हर सेल्फ विद मैनी सिम्बल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वट दे आर, पोएम के अंदर देखना आप, लाइन्स दी हुई है। मैंने आपको बताया भी था कि छोटी बच्ची को किस किस चीज़ से तुलना करते हैं हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में। देखो वही इसका आंसर बनेगा। क्या आंसर है कि द गर्ल कंपेयर्स हर सेल्फ विद मैनी सिम्बल्स लाइक फ्लावर्स, बटरफ्लाई, सॉन्ग, ऑल दिस सिम्बल्स रिप्रेजेंट स्मॉल चिल्ड्रन। यहाँ पे जो सिम्बल्स यूज़ करे हैं ना उस गर्ल चाइल्ड के लिए, वो करें फूल के, तितली के या गाने के। वो बोलती है ना कि भाई मैं अब फ्लावर नहीं बनूंगी, मैं बटरफ्लाई नहीं बनूंगी, ना मेरे लिए कोई गाना लिखेगा। तो ये है। और ऑल दिस सिम्बल्स रिप्रेजेंट स्मॉल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के लिए सिम्बल्स यूज़ करे जाते हैं। चिल्ड्रंस आर एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर एंड बटरफ्लाइज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेस्ड इन सो। बच्चे वाकई में ही है ना बहुत सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फूल हैं, तितलियाँ हैं, और घर में जैसे खुशी सी हो जाती है उनको। बच्चों की चहल पहल से एकदम मतलब खुशहाल सा लगता है घर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वाई इज़ द मदर नॉट कंसर्न्ड विद द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। क्यों कंसर्न नहीं थी? देखिए बार बार मतलब आप देखिए क्वेश्चन मैंने क्यों फ्रेम करे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करे कि भाई एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछ सकता है, आंसर वही वही है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम जो है ना वो चेंज कर सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, इसमें भी वही चीज़ें आएंगी सारी की सारी। देखो, द मदर इन द पोएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच शी लिव। भाई माँ भी सोसाइटी के अंदर रहती है, समाज के अंदर रहती है, तो वही उसकी सोच है, वैसी ही वो है। द सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन द बर्थ ऑफ ए गर्ल। नीची नज़र से ही देखती है सोसाइटी तो एक बच्ची के जन्म का। बच्ची का जन्म हो जाता है तो बहुत ऐसे नहीं बोल देते हैं ओहो बेटी हुई है, भाई ठीक है। एंड प्रेफर्स द सर्वाइवल ऑफ ओनली बॉयज़। वो बेटा होता है जब सब बहुत खुश होते हैं। एज सच गर्ल्स आर किल्ड इधर बिफोर देयर बर्थ थ्रो अबॉर्शन और आफ्टर बर्थ थ्रो अदर मीन्स। कि लड़कियों के बारे में तो यही सुना है ज़्यादातर कि या तो जन्म लेने से पहले ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, यानी उसको इसमें गर्भ में ही मरवा दिया जाता है, या फिर वो और भी बहुत तरीके होते हैं। सोसाइटी लुक्स अपॉन सच मर्डर विथ टोटल अनकंसर्न। ये सारे जो इस तरीके की जो हत्याएं होती है ना, ये हमें बताती है कि समाज जो है वो लड़कियों के प्रति चिंतित है ही नहीं, लड़कियों के बारे में सोचता ही नहीं है। द मदर थिंक्स दैट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन वट शी डिड बिकॉज द सोसाइटी टू अप्रिशिएटेड हर एक्ट। कि मदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, क्योंकि उसी सोसाइटी का वो हिस्सा है। वो यही सोचती है कि भाई मैंने सब कुछ सही करा है, एक बेटी मेरी ऑलरेडी है, दूसरी बेटी को मैं जन्म क्यों दूँ। ठीक है ना। तो ये देखो है वही चीज़, थोड़ा सा बस लैंग्वेज को इधर उधर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर अगर इस तरीके से पूछ लेगा तो हम भी थोड़ा सा अपनी आंसर को उसी तरीके से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकुलेट द फीलिंग ऑफ द विक्टिम गर्ल चाइल्ड इन योर वर्ड्स। इस तरीके का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है ना। इस तरीके का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बच्चे घबराने की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं। अच्छी तरीके से आपने पोएम को समझ लिया, अच्छे तरीके से बाकी के सारे छोटे क्वेश्चन समझ लिए। यहाँ पर आपको तो फीलिंग लिखनी है एक विक्टिम गर्ल की अपने शब्दों में, आप लिख ही सकते हो बहुत अच्छे से। देखो मेरे से जो समझ में बैठा, जिस हिसाब से लिखना था आसान से आसान तरीके से, वो मैंने यहाँ कर दिया है। वो क्या है देखो, देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन द पोएम, द मदर एंड हर अनबोर्न गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे 2 कैरेक्टर हमारे सामने आई हैं। एक तो वो माँ है और एक वो अनचाही बच्ची है, अजन्मी बच्ची है जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है। हु इज़ किल्ड बाय डॉक्टर विद हर मदर्स कंसेंट। जिसे मार दिया गया है उसकी माँ की रजामंदी के साथ, यानी उसकी माँ से पहले परमिशन ली है, उसके बाद में उसको मार दिया गया। द गर्ल वंडर्स वाई हर मदर एग्रीड सो इजीली। अब भाई बच्ची को तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरी माँ इतनी जल्दी एग्री कैसे हो गई टू हैव हर किल्ड एज सून एज द डॉक्टर टोल्ड हर आई वुड बी गर्ल। कि जैसे ही डॉक्टर ने उसको बताया कि मैं बेटी के रूप में जन्म लूँगी, मैं मतलब बेटी हूँ पेट में, तो माँ राजी हो गई कि भाई मार दो कोई बात नहीं। द गर्ल कुड हियर द हैपनिंग्स आउटसाइड। अब पेट के अंदर जब गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है ना, तो यूँ कहते हैं कि बाहर की उसको सारी सुनाई देती है, वो बाहर की है ना सब कुछ समझ सकता है पेट के अंदर अगर बच्चा होता है। तो वो यहाँ पे हमें पोएम में भी यही चीज़ बताई गई है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है
वो उसको सुनाई दे रहा है। जैसे एक लाइन नहीं आई थी, वो मुंबई का सिनेरियो सारा प्रेजेंट किया था कि ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, इस तरीके से, मतलब बाहर का सब कुछ समझ में आ रहा है उसको। जो शी फेल्ट दैट द वर्ल्ड वाज अ लवलेस प्लेस फॉर हर बिकॉज नो वन लाइक टू टच हर। अब उसको ये सारी चीज़ें देख के ये महसूस हो रहा है, सारी जो बाहर की सुन रही है उससे ये महसूस हो रहा है उसको कि भाई उसको कोई नहीं पसंद करता, ना उसको कोई टच करना चाहता है। इवन उसकी माँ भी नहीं, नॉट इवन हर मदर, इवन उसकी माँ भी उसको नहीं। ठीक है, शी वाज कट इन टू पीसेज लाइक ए पोमीग्रेनेट। वो उसको जन्म नहीं देना चाहती, डॉक्टर के हाथों उसको मरवा रही है, अबॉर्ट करवा रही है उसको, उसके छोटे 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 टुकड़े करवा दिए। अब वो ऐसे लग रही है जैसे कि एक अनार के दानों के जितने छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए हैं, अनार के दानों की जैसी वो दिख रही है। द मदर पुट ऑन हर ग्रीन साड़ी एंड लेफ्ट। स्टिल अब स्टिल द गर्ल होप्स दैट हर मदर विल लिसन टू हर रिक्वेस्ट टू लुक फॉर हर। वो छोटे छोटे उसके जो टुकड़े करे हैं ना, इसमें मतलब मैं आपको कहूँ तो मतलब जैसे कवित्री कहना चाह रही है, ये चीज़ कहना चाह रही है कि जब वो पीसेस कर दिए जाते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि है तो कवि क्या कहते हैं, पोइट्री नहीं है, पोइट्री इज़ द मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, दोनों चीज़ें होती है ना, फ्यूजन, इमेजिनेशन भी होती है और फैक्ट भी होता है। तो कुछ तो इमेजिनेशन होएगी। यहाँ पर क्या बताया, वो उसकी ग्रास ग्रीन साड़ी वगैरह का सब चीज़ों का जिक्र किया है, तो हम यही कहेंगे कि वो ग्रास ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आती है और उस बच्ची को फेंक देते हैं वहाँ पर, मतलब उसके जो टुकड़े हैं वो ले जाती है और फेंक देती है। द गर्ल होप्स दैट हर मदर विल लिसन टू हर रिक्वेस्ट टू लुक फॉर हर। लास्ट तक भी लड़की यही आशा करती रहती है, ये उम्मीद लगाती रहती है कि वो जो रिक्वेस्ट कर रही है उसकी माँ उसकी सुनेगी। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस थे, मतलब जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे इस पोएम में, वो क्वेश्चंस ये थे। कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर इधर उधर कहीं रह गए हों तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों ने कितने की ध्यान से इसको पढ़ा है। फिर हम आपको कमेंट के जरिए, जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं तुरंत साथ के साथ रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, और कोशिश क्या, मैं कमेंट करूँगी वापस से आपको आंसर करूँगी, आप मुझे तुरंत से रिप्लाई करें कि आप कर रहे हैं। तो आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप फिर से आपसे वही बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आपकी लाइक से, आपके शेयर से और मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन से ही पता चलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी मुझे ये चीज़ पता लगेगी कि आप मेरे पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।